नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पौराणिक कथा है। जो कथा है वराह अवतार के बारे में। वैकुंठ में श्री महाविष्णु का निवास माना जाता है। उनके भवन में कोई भी अनाधिकार प्रवेश नहीं करे, इसलिए जय और विजय नाम के दो द्वारपाल पहरा देते रहते थे। एक बार सनक महामुनि तथा उनके साथ कुछ अन्य मुनि महाविष्णु के दर्शन करने और उनके निवास में पहुंचे। जय और विजय ने उन्हें महल के भीतर प्रवेश करने से रोका। इस पर मुनियों ने क्रोधित होकर द्वारपालों को श्राप दे दिया, तुम दोनों इसी समय राक्षस बन जाओगे। महाविष्णु के हाथों 3 बार मृत्यु प्राप्त करने के बाद भी तुम्हें श्राप की मुक्ति मिल सकती है। सायंकाल का समय था। महर्षि कश्यप संध्या वंदन अनुष्ठान में निमग्न थे। उसी समय महर्षि कश्यप की पत्नी दिति वासना से प्रेरित होकर अपने को सब प्रकार से अलंकृत कर अपने पति के समीप पहुंची। कश्यप महर्षि ने दिति को बहुविधि समझाया। देवी, मैं प्रभु की प्रार्थना और संध्या वंदन कार्य में प्रवृत्त हूँ, इसलिए काम वासना की पूर्ति करने का यह समय नहीं है। किंतु दिति ने हठ किया और उसकी इच्छा की पूर्ति इसी समय हो जानी चाहिए। अंत में विवश होकर कश्यप को उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। फलतः दिति गर्भवती हुई। मुनि पत्नी दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जय ने हिरण्याक्ष के रूप में और विजय ने हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। इन दोनों के जन्म से प्रजा त्रस्त हो गई। दोनों राक्षस भ्राताओं ने समस्त लोक को कंपित कर दिया। उनके अत्याचारों की कोई सीमा ही नहीं रही। वे समस्त प्रकार के अनर्थों का कारण बने। कालांतर में हिरण्याक्ष और देवताओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध जब चरम सीमा पर पहुंचा, तब हिरण्याक्ष पृथ्वी को गेंद की तरह वृत्ताकार में लपेट के समुद्र तल में पहुंचा दिया। भूमि के अभाव में सर्वत्र केवल जल ही शेष रह गया। इस पर देवताओं ने श्री महाविष्णु के दर्शन कर उनसे प्रार्थना की कि वो पृथ्वी को यथास्थान स्थिर करे। उसी वक्त ब्रह्मा के पुत्र मनु अपने पिता की सेवा में उपस्थित रहकर उनकी परिचर्या में निरत थे। अपने पुत्र की सेवाओं से प्रमुदित होकर ब्रह्मा ने मनु को सलाह दी, हे पुत्र, तुम देवी की प्रार्थना करो और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। तुम एक दिन अवश्य प्रजापति बन जाओगे। मनु ने ब्रह्मा के सुझाव पे जगदम्बा देवी के प्रति निश्चल भक्ति और अनकुंठित भाव से कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जगदम्बा प्रत्यक्ष हुई और कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा और तपस्या पे प्रसन्न हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, मैं अवश्य तुम्हारा मनोरथ पूरा करूँगी। मनु ने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक जगदम्बा से निवेदन किया, माते, मुझे ऐसा वर प्रदान करिए जिससे मैं बिना किसी प्रकार के प्रतिबंध के सृष्टि की रचना कर पाऊं। जगदम्बा ने मनु के आग्रह पर वरदान प्रदान कर दिया। मनु अपने मनोरथ की सिद्धि पे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के पास लौट आए और कहा, पिताजी, मुझे जगदम्बा का अनुग्रह प्राप्त हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद देकर ऐसा स्थान बताइए जहां मैं सृष्टि रचना का कार्य संपन्न कर पाऊं। ब्रह्मादेव दुविधा में पड़ गए, क्योंकि हिरण्याक्ष पृथ्वी को गेंद के रूप में लपेट कर अपने साथ जल में लेकर कहीं छिप गया है। ऐसी हालत में सृष्टि की रचना के लिए कहाँ वो उचित स्थान बता सकते हैं। सोच विचार कर वो इस निर्णय पे पहुँचे कि महाविष्णु ही इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। फिर क्या था, ब्रह्मादेव ने महाविष्णु का ध्यान किया। ध्यान के समय ब्रह्मा ने दीर्घ निश्वास लिया। तब उनकी नासिका से एक सूअर निकल आया। यह वायु में स्थित होकर क्रमशः अपने शरीर का विस्तार करने लगा। देखते देखते विशाल पर्वत के समान परिवर्तित हो गया। सूअर के उस वृद्धाकार को देख के स्वयं ब्रह्मा विस्मय में आ गए। सूअर ने विशाल रूप धारण करने के बाद हाथी के भांति भयंकर रूप से चिंघाड़ा। उसकी ध्वनि समस्त लोकों में व्याप्त हो गई। मृत्यु लोक तथा स्वर्ग लोक के निवासी समझ गए कि यह महाविष्णु की कोई माया है। सबने आदि महाविष्णु की लीलाओं का स्मरण किया। उसके बाद सूअर रूप को प्राप्त आदि विष्णु चातुर्दिक प्रसन्न दृष्टि प्रसारित कर पुनः भयंकर गर्जन कर जल में कूद पड़े। उस आघात को जल देवता वरुण देव सहन नहीं कर पाए। उन्होंने महाविष्णु से प्रार्थना की, आदि देव, मेरी रक्षा कीजिए। यह वचन कह के वरुण देव उनकी शरण में आ गए। सूअर रूपधारी जल के भीतर पहुंचे, पृथ्वी को अपने लंबे दांतों से पकड़कर और जल के ऊपर ले आए। महाविष्णु को पृथ्वी को ले जाते देख हिरण्याक्ष ने उनका सामना किया। महाविष्णु ने क्रुद्ध होकर हिरण्याक्ष का वध किया। तब जल पे तैरते हुए पृथ्वी को जल के ऊपर अवस्थित कर दिया।
तब पृथ्वी को सहगन बनाकर जल के मध्य उसे स्थिर किया। पृथ्वी इस रूप में अवतरित हुई जैसे जल के मध्य कमल पत्र तैर रहा हो। ब्रह्मा देवी ने महाविष्णु के अनेक प्रकार की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर सृष्टि की रचना के लिए अपने पुत्र मनु को उचित स्थान देने का निर्देश दिया। इस प्रकार निर्विघ्न सृष्टि की रचना संपन्न हो गई। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।